Not present. Next question, Sheikh Fayazuddin Saab. शुक्रिया जनाब स्पीकर। Question number. क्वेश्चन नंबर 27 सर। Answer be taken as read. Supplementary सर सवाल मेरा करें। ये 3 लाइनों का सवाल था और इसका जवाब 10 सफ़ों में है। माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है, लेकिन जो गोशवारे से मैं समझाऊं कि बरामदात में हमारा सिर्फ $6 बिलियन का इजाफा हुआ है, जबकि दरामदात में $24 बिलियन का इजाफा हुआ है। असल मसला ये नहीं है कि दरामदात कम की जाए, मैं समझता हूँ असल मसला ये है कि हुकूमत को बरामदात पे तवज्जो देनी चाहिए। बहरहाल जवाब बड़ा मुफस्सल है, 10 सफ़े हैं, पढ़ने के लिए भी 1 घंटा चाहिए। शुक्रिया जनाब। जी मिनिस्टर फॉर कॉमर्स। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अक्सर मेंबर साहिबान का ये इसरार होता है कि जवाब जो है वो तफसील में दिया जाए। शेख साहब कॉमर्स कमेटी के मेंबर भी हैं, वो कई चीज़ों से वाकिफ़ हैं जो कि इसमें दी गई हैं। इनका ये मुशाहिदा दुरुस्त है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें पर्टिकुलर हमारी इंपोर्ट्स जो हैं उसमें इस साल में जनवरी से लेके अभी तक अच्छा खासा इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट ने जो अब मेजर्स लिए हैं डिमांड सप्रेशन के, उसमें क्योंकि ज़्यादा एक जो है तकरीबन आधा जो पिछले महीने के अगर फिगर्स देखें तो वो सिर्फ एनर्जी की कॉस्ट का है कि फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट्स, पेट्रोल की इंपोर्ट्स, डीजल की इंपोर्ट्स, LNG की इंपोर्ट्स, ये सारी मिला के हमारा इतना बढ़ा, क्योंकि दुनिया में यूक्रेन वॉर होने की वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके अलावा हमें जो चीज़ें जो हम खुद एक ज़माने में पैदा करते थे जैसे गंदम है, वो पिछले 2-3 सालों के पॉलिसीज़ की वजह से अनफॉर्चुनेटली अब हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये इंपोर्ट बिल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि इन सारी चीज़ों की जो खपत है बाहर से मंगाने की बजाय वो जितना भी हम इन्हिसार लोकली कर सकें, चाहे वो एनर्जी में हो तो हम शिफ्ट करें जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे, और इंपोर्ट जो है फर्नेस ऑयल और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स का उनको कम करें, और जो यहाँ की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं, खासकर गंदम या इस किस्म की चीज़ों का। तो दैट इज़ द डायरेक्शन जिसमें हम जा रहे हैं। जी मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा मिनिस्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि इन्होंने बताया कि हमने निजी शोबे के स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है जो वजारत को भी मालूमात अच्छी फराहम करेगी और जो बरामदात में इजाफे के लिए भी काम करेगी। तो मेरा इनसे ये क्वेश्चन है, जो कमर्शियल हटैची हमारे बाहर मुख्तलिफ ममालिक में हैं, उनमें कभी क्या किसी की कारकर्दगी चेक की गई है कि वो कितनी एक्सपोर्ट के लिए वहाँ कितना काम कर रहे हैं, और जो नालायक हैं उन्हें वापस बुलाने का कोई तरीकाकार है? थैंक यू। जी मिनिस्टर फॉर कॉमर्स। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जितने भी कमर्शियल अटैचेस अब रिसेंट टाइम्स में जो जाते हैं उनको बाकायदा टारगेट्स दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी एक्सपोर्ट्स होती हैं जो कि डिफ्यूज लेवल पे होती हैं, वो पॉलिसी लेवल पे होती हैं। सर जी प्लीज़ ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कंट्री स्पेसिफिक होती हैं, तो बिल्कुल सबसे जो है वो हिसाब लिया जाता है, और जो नालायक हैं वो उनको इंशाल्लाह वापस लाया जाएगा। शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अली गौर खान साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चौधरी मोहम्मद बलजीज ताहिर साहब। कोई ज़रूरत है जी सवाल पूछने की? इसको भी डिफर करते हैं, हमने मेरा तो मिनिस्टर और ख्याल है पार्लिमानी डिफर सेक्रेटरी करने को बुलाया है, जी हाँ, और वो आए और इसका जवाब देंगे जी। जवाब दें। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद रफीउल्लाह आगा साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैंने
मेरा सवाल Question number बोलें जी। 31। Answer be taken as read supplementary. जनाब सवाल। स्पीकर, मैंने सवाल किया था 2019 से लेकर 2022 तक कुल कितने कर्जे लिए गए और किन किन मालियाती इदारों से लिए गए। जनाब स्पीकर, ये जवाब देख के हंसी आती है कि कोई भी सुराख हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा। जहाँ से भी कुछ पैसा मिल रहा हो वहाँ उन्होंने उंगली डाला है और वहाँ से कर्जे लिए हैं। जनाब स्पीकर, मेरा इस वक्त जो इन्होंने कहा है कि सिर्फ 3 सालों में 12 बिलियन इशारिया 345 का कर्जा इन्होंने हासिल किए हैं मुख्तलिफ बैंकों से, मुख्तलिफ मालियाती इदारों से, हत्ता कि IMF तक, वर्ल्ड बैंक तक, यानी जितने भी जहाँ जहाँ भी पूरे ममालिक के भी दौरे किए हैं। इंतहाई यानी अफसोस की बात है। बहरहाल मेरा सवाल ये है कि जो कर्ज़े इन्होंने लिए हैं, ये सालाना बजट में इन कर्ज़ों के रअसुल-माल, असल रकम, कितने असल रकम वापस करते हैं जो टैक्सेस हमसे वसूल करते हैं उन टैक्सेस से, और कितना सूद इस पे चढ़ता है और सूद अदा करते हैं। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इन टैक्सेस से पाकिस्तान से जो हासिल किए जाते हैं, जो कर्ज़े अदा किए जाते हैं, कर्ज़ों का रासुलमाल, असल रकम कितना रासुलमाल से अदा किए जाते हैं और कितना सूद अदा किया जाता है। जी, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। जी, जो ऑनरेबल मेंबर ने बात की है वो मैं उससे एग्री करती हूँ कि हम अपने आप को डेट पे और दूसरों पे डिपेंडेंस पे बहुत अरसा हमने जी लिया, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इस वक्त स्टेज है जो इस पे हम गुजर रहे हैं कि अब हम ये डिसाइड करें कि पाकिस्तान जो है अब अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू होना चाहिए, इधर उधर से मांगे पे नहीं। इस पे हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना चाहिए और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बढ़ानी चाहिए कि हम इधर उधर लोगों के पास, जिसे कहना चाहिए मांगे तांगे के कशकों लेके ना घूमें। बट इसके लिए जो कंसर्टेड एफर्ट चाहिए वो मेरे ख्याल से जो प्राइम मिनिस्टर ने चार्टर ऑफ द इकोनॉमी की बात की थी वो इसका पहला स्टेज होगा कि हम मिल बैठ के एक स्ट्रैटेजी ऐसी तो बनाएं कि इसके पे अमल करके हम खुद मुख्तारी की तरफ पहुंच सकें और एक खुददार नेशन की तरह दुनिया के सामने खड़े हो सकें। तो ये बात तो अलग से हम डिसाइड करके इंशाल्लाह बात इस पे डिलिब्रेशन होनी चाहिए इस ऐवान में भी, और हमें आप के सबके साथ आपकी ताउन चाहिए इस तरफ। इस बजट में हमने इस पे पहले कुछ कदम उठाए हैं। हमने सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ने के लिए इस दफ़ा टैक्सेशन भी लगाया है, अपनी डेट ख़त्म कम करने के लिए भी आगे पेशरफ्त की है। उस पर हमने बहुत सी तनकीद भी उठाना पड़ी है, हमें कई इल्ज़ाम भी उठाने पड़े दिया है, लेकिन अगर हमें खुद मुख्तार नेशन बनना है तो अपना बर्डन खुद उठाना पड़ेगा और इसमें आप हमारा साथ दें। फिर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए टीवी पे जाके लोग हमारे साथ ये ना कहें कि ये क्यों किया। पाकिस्तान को अगर खुद मुख्तार नेशन बनना है तो साथ दीजिए और हमें टैक्सेशन लगाएं, ऑस्टेरिटी करें और अपना बजट डेफिसिट कम करें और अपने आप को सेल्फ रिलायंट नेशन बनाने की कोशिश करें। हमने इस तरफ बढ़ना है, इस पे हम और भी बात करेंगे। अभी जो आपने डिटेल मांगी है, देखिए जो रिपेमेंट होता है ये इसका वो उसके टेन्योर के हिसाब से जैसे जैसे मैच्योर होते रहते हैं हम उनको रिटायर करते रहते हैं उनके टर्म्स पे। और इसको इस वक्त डेट सर्विसिंग आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो हम ये जो रिपेमेंट करते हैं और इस पे जो सूद दे रहे हैं वो हमारा बहुत हाई लेवल पे है। इस बजट में हमने 3.4 ट्रिलियन रखा हुआ है, बल्कि इनफैक्ट 3.9 ट्रिलियन जो डेट सर्विसिंग पे हम पेमेंट करेंगे। ये हमारा बाय फार द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर हेड है। और अगर आप देखें तो जो हम वसाइल जनरेट करते हैं अपने मुल्क में टैक्सेस के मद में, अगर डेट सर्विसिंग और डिफेंस को आप मिला लें उसके बाद कुछ भी हम अपने वसाइल पे से नहीं करते, हमें बोरो करना पड़ता है। तो जो बात आपने पहले कही सेल्फ रिलायंट नेशन बनने के लिए वो बिल्कुल क्रिटिकल है, साथ दीजिए हमारा और हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं। सो मैंने जैसे आपको बताया 3.9 ट्रिलियन है टोटल डेट सर्विसिंग का हमारे इस बजट में, और इंशाल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहा तो सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना चाहिए हमें।
شکریہ جی ملک افرین خان ٹو آسک ون سپلیمنٹری. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میں نہیں آپ تو پارلیمانی سیکرٹری ہیں, آپ یہاں پہ ابھی نہیں بول سکتے. تو میں اپنے حلقے کی بات بھی نہیں کر سکتے. سوال تو نہیں ہے, سوال نہیں کر سکتے, بس آپ کو 2 ٹائم ابھی. منٹ بارش کے بارے میں اپنے حلقے کی بات کر سکتا ہوں, یہ مجھے اجازت دے اسپیشل. اس میں یہ ہے جی کہ کویشچن آور کے بعد آپ کو دوں گا انشاءاللہ. چلو. بیٹھیں. نیکسٹ کویشچن شیخ فیاض الدین صاحب. Not present.